90% औरतें जाहिल हैं और उन्होंने जो है अपने बेटों की तरबियत की है और 80% मर्द जो हैं वो जाहिल नहीं हैं, तो फिर वो औरतें जाहिल तो ना हुई? नहीं, देखें, मर्द जो है ना, जहाँ तक उन्होंने कहा कि 25% मर्द जो है वो जाहिल हैं, उसमें आते हैं। मैं कहती हूँ 50% आपके पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो जाहिल हैं। मैं इसे 25 पे नहीं मानती, क्योंकि आपका मर्द जाहिल है तो आपकी औरत को पढ़ने नहीं दे रहा, उसको तालीम हासिल नहीं करने दे रहा। वो 50% लोग जो पाकिस्तान में जहालत के जो है वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो औरत को अपनी बांदी बना के या अपनी ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं, या ऐसी सोच जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर वो बात नहीं करते, या अपनी कमतर कोई चीज़ छुपाने के लिए जो है वो एक औरत पर जुल्म और ज़्यादती ढाते हैं। ये 50% मर्द हैं। 35% औरतें जो हैं वो अब तालीम हासिल कर रही हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से रेशो 65% औरतें जाहिल हैं और 35% जो तालीम हासिल कर रही हैं उनको भी जाहिल करार दे दी। देखिए, अब ये आपको तयन करना पड़ेगा कि क्या पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ी लिखी जाहिल है, कि जिसने तालीम हासिल कर ली है वो जाहिल है या नहीं, जिसके पास डिग्री है वो जाहिल है या नहीं। आपको किताबें पढ़ने से शऊर नहीं आता, शऊर आपको अपने एक्सपीरियंस से आता है, ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से आता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली तल्ख़ हकीकतों से भी कुछ नहीं सीखते तो फिर आप जाहिल हैं। अगर आप अपने आप को जो है वो ये कह रहे हैं कि शेर आ गया मुझे नहीं खाएगा, आंखें बंद करके जो है वो बैठ गए, तो क्या शेर आपको नहीं खाएगा? शेर तो आपको खा जाएगा, जाहिर है। वो तो एक गोश्त का लोथड़ा भी देख ले तो वो नहीं छोड़ता, तो फिर इंसान जैसा गोश्त तो जो है वो शेर चीर फाड़ के रख देगा। तो आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, आपको ये समझना होगा कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। ये जहालत है कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा ख़वातीन को कि हम कहाँ स्टैंड कर रही हैं। माँ है तो वो अपने बेटों की तरबियत ऐसे कर रही है कि बेटे को सालन बन रहा है, घर में मुर्गा बन रहा है, गोश्त बन रहा है, तो गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो बेटे की प्लेट में जा रही हैं, शोरबा सारा बेटी की प्लेट में जा रहा है। यहीं से तजाद शुरू कर दिया। बेटी को जो है वो बार बार कहा जा रहा है जाओ किचन में जाके काम करो, बर्तन उठाओ यहाँ रखो, और बेटे को कहा जा रहा है कि बेटे के आगे जो है वो तमाम चीज़ें ला के रखो, भाई के कपड़े इस्त्री करो, भाई ने बाहर जाना है। देखिए, बराबरी की हैसियत जो है उसमें दोनों की तरबियत करें। बेटे को सिखाएं कि उसने बहन की इज़्ज़त कैसे करनी है। उसने माशरे में जो लड़के अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं वही लड़के बाहर जो है वो जाके औरतों की इज़्ज़त करते हैं, और जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो बाहर जाके किसी औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकता। मैं ये समझती हूँ। ये प्रोग्राम प्लांटेड था, वो जिन्होंने सवाल किया है वो समा न्यूज़ की कंटेंट राइटर हैं या कोई प्रोड्यूसर हैं, मुझे जहाँ तक पता चला ज़राया से। तो ये प्लांटेड प्रोग्राम जो है वो क्या कुछ इम्पोर्टेंस रखता है जो प्लांटेड प्रोग्राम होते हैं? देखें, जो प्लांटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो वो किए जाते हैं। समा का ये प्रोग्राम प्लांटेड था या नहीं था इसकी मुझे कोई ख़बर नहीं है, या मैंने उनको समा टीवी पर जो है वो उस तरीके से नहीं देखा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ की प्रोड्यूसर हैं या उनकी। चलें, अगर मान भी लिया ये प्लांटेड था तो भी उस खातून का जो रवैया था वो गलत था, क्योंकि वो अपना जो एक मौक़िफ़ है वो बयान नहीं कर रही, सवाल नहीं कर रही, इंडोर्स कर रही है, मुसल्लत हो रही है उस पर। उसे कह रही है कि मैंने जो कहा है तुम वो करके दिखाओ। औरत की यही गलती है, यही जहालत है कि वो कहती है जो मैंने कह दिया वो सही है, जो तुमने कहा है वो गलत है। साहिल अदीब ने माफ़ी मांग तो ली थी कि हाँ तुम जाहिल हो, मैं माफ़ी मांगता हूं। अब वो साहिल अदीम साहब क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, ये साहिल अदीम साहब ही बता। खलीलुर रहमान कमर साहब को बड़ा गुस्सा आ गया था। खलीलुर रहमान कमर साहब को जो गुस्सा आया था वो इस बात पे था कि उसने कहा कि मैं यहाँ कुरानी आयतें पढ़ने या सुनने नहीं आई हूँ, आप मुझे कुरानी आयतें या तागूत का मतलब पूछने बैठ गए। देखें, किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक्शन का रिएक्शन था। आपने कुरान पाक की उस वक्त बेहुरमती की, आपने कहा कि मैं यहाँ कुरान सुनने नहीं आई, आपको तमीज़ ही नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत ज़्यादा जो है वो औरतों पे गुस्सा करते हैं और 2 टके की औरत कहते हैं, और औरत को जो है वो औरतें बड़ी ख़िलाफ़ हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के, लेकिन औरतों को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब जो देखेंगे वही आपको अपनी साइकोलॉजी बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकती। लेकिन मैंने जितना उनको जो है वो देखा है, या जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है उनकी वीडियोस देखी हैं, या उनसे जो है वो मेरी कभी ऐसी इंट्रैक्शन तो नहीं रही कि मैंने उनका कोई अभी प्रोग्राम जो है वो होस्ट किया हो या कोई पॉडकास्ट किया हो। इरादा रखती हूँ आगे जो है वो उनके साथ पॉडकास्ट करने का, लेकिन अभी तक तो नहीं किया। इसलिए मैं इस हवाले से जो है वो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो औरत को पसंद करता है वो औरत की नेचर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है।